ओके डियर स्टूडेंट, सो एग्जाम्पल 2.2 में हमें ये कहा है कि टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमारे पास बच्चों दो चार्जेस है यहाँ पर, दिस इज़ वन चार्ज एंड दिस इज़ अनदर चार्ज एंड दे बोथ आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दोनों 15 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो दे आर एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फाइन, एक है आपका पॉजिटिव क्यू, एक है आपका नेगेटिव क्यू, राइट। अब हमें कहा है कि आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी ज़ीरो। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है? तो बच्चों हाँ, एक ऐसा पॉइंट होगा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस कि एक यहाँ से थोड़ा, क्योंकि बड़ा चार्ज है, नज़दीक होगा, और यहाँ से यहाँ से थोड़ा नज़दीक होगा क्योंकि वो छोटा चार्ज है, और यहाँ से थोड़ा दूर होगा क्योंकि वो बड़ा चार्ज है। तो लेट अस से कि के क्यू बाई आर प्लस, ठीक है, आर प्लस को मैं बोल दूँगा एक्स, और ये हो जाएगा मेरा 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो के क्यू बाई, मैं कह दूँ एक्स, कह देते हैं चलिए, के क्यू बाई एक्स और माइनस के क्यू बाई 15 माइनस एक्स, वो ज़ीरो होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि के क्यू बाई एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू के क्यू टू, क्यू वन क्यू टू कह दे, अपॉन 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्यू टू कह देते, इसको हम क्यू वन कह देते। तो ये हमारा क्यू वन हो गया, ये हमारा क्यू टू हो गया। फाइन, नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पर 15 माइनस एक्स, के कैंसिल हो जाएगा, बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्यू टू बाई क्यू वन, है ना। अच्छा, हमने साइन को ऑलरेडी बच्चों यूज़ कर लिया है, नेगेटिव साइन मैंने ऑलरेडी यूज़ कर ली है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ चार्जेस के मैग्नीट्यूड रखूँगा। फाइन, तो Q2 मेरा जो चार्ज है वो 2 है, तो 2/3 इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स बाई एक्स, क्योंकि 2 इंटू 10⁻⁸ है, 3 इंटू 10⁻⁸ है, तो 10⁻⁸ 10⁻⁸ तो वैसे भी कैंसिल होने वाले है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 इंटू 15 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 2x, सो 45 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x। सो बच्चों 45 इज इक्वल्स टू 5x होगा, सो 9 इज इक्वल्स टू x। तो x आपका जो है वो 9 सेंटीमीटर दूर होगा फ्रॉम Q1 चार्ज। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा ये ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो, टेक द पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो, मतलब हमें रेफरेंस पॉइंट लेने का कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम लोग बात करने वाले, जो मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, और काफ़ी बच्चे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग बच्चों एक कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर। जो कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज जो है बच्चों वो हमेशा फ्रॉम, लेट अस से, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव होना चाहता है ऑलवेज। चार्ज को हमेशा कहाँ से कहाँ मूव होना है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उसको मोशन करना कहाँ पे है, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा। लेट अस से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। तो चार्ज को कहाँ जाना पसंद है, तो बच्चों चार्ज को हमेशा ज़ीरो पोटेंशियल पे जाना पसंद है। तो जब भी आप यहाँ पे से चार्ज को छोड़ देते हो तो हमेशा ज़ीरो पोटेंशियल पे जाएगा। लेकिन 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 अगर बच्चों यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज के पास भी जाना पसंद करता है, ज़ीरो से ज़्यादा वो नेगेटिव के पास जाना पसंद करता है। तो जो चार्ज मेरा जो है वो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ये मीडियम पोटेंशियल कहलाएगा, और ये लोवेस्ट पोटेंशियल कहलाएगा। समझ में आया? तो चार्ज का मोशन हमेशा हाईएस्ट से लोवेस्ट पोटेंशियल पे होता है ना। तो अगर आप देखा जाए, अगर ऐसे देखा जाए, है ना, तो इस तरह से कुछ पोटेंशियल डिक्रीज होता है, राइट। ओके, सो यहाँ पे हाईएस्ट टू लोवेस्ट पोटेंशियल। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दिस इज द हाईएस्ट पोटेंशियल एंड दिस इज द लोवेस्ट पोटेंशियल। ठीक है, ऑलवेज याद रखना बच्चों, चार्ज का मोशन देखना है कहाँ जाएगा वो, तो वो हाईएस्ट से हमेशा लोवेस्ट पे जाएगा। अच्छा,
चलिए अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें दो चार्जेस दिए हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। एक में एक पॉइंट आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर, एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है, और इस नेगेटिव चार्ज में एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़े चार्जेस को और ग्राफिकल वे में ले रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए चार्जेस जिनकी फील्ड्स भी हमने देख ली है। ठीक है, तो ये मेरे चार्जेस है जिन्हें मैं कंसिडर करने वाला हूँ। और वहाँ पर एक पॉइंट मैं लेने वाला हूँ P और Q, A और B। सो ये हमारा P है, ये हमारा Q है, यहाँ पर बच्चों हमारा A है और यहाँ पर हमारा B है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ, Vb माइनस Va। तो Vp माइनस VQ की साइन क्या होगी एंड Vb माइनस Va की साइन क्या होगी? ठीक है, तो देखो अगर ये हायर है और ये लोअर है तो इसकी साइन पॉजिटिव आने वाली है, ये लोअर है ये हायर है तो इसकी साइन नेगेटिव आने वाली है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें क्या करना है बच्चों, एक टेस्ट चार्ज लेके रख देना है, P पर रखना है और चेक करना है कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज रिमेंबर टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो बच्चों हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब यहाँ पे रखेंगे तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करके यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब ये जो मेरा P है वो हायर पोटेंशियल पे है और ये है वो लोअर पोटेंशियल पे है। वैसे ही बच्चों अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रखते हैं, है ना, तो वो और मोशन कर रहा है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता तो वो B से A पर जाता। तो मेरा B जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और A जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो P हायर और Q लोअर, तो Vp माइनस VQ कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब B हायर और A लोअर, तो ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ईजी बेटा, फाइन। अब B क्वेश्चन पे हम लोग को क्या पूछा है? हम लोग को B क्वेश्चन पे ये पूछा है बच्चों कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अब उन्होंने नेगेटिव चार्ज लेने का कह दिया है, अगर कुछ नहीं कहते तो पॉजिटिव लेना है, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज लो ऐसा कह दिया है। ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q एंड P, A एंड B। तो Q से P और A से B पर देखना है नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज को अगर हम Q पे रखेंगे, है ना, तो अगर नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पर रखेंगे Q पे तो वो यहाँ पर जाने वाला है। तो UQ माइनस UP, UQ माइनस UP इज इक्वल्स टू हायर पोटेंशियल पे था, है ना। नेगेटिव चार्ज आप देख लो यहाँ से यहाँ पे मोशन कर रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल है। तो Q हायर P लोअर, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। और दूसरा कहाँ से कहाँ पूछा है उन्होंने? दूसरा कहा है A एंड B। तो A पर नेगेटिव को रख के देखो क्या हो रहा है। तो जब हम नेगेटिव को यहाँ पर A पर रखेंगे तो वो नेगेटिव जो है वो B के तरफ जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ पर ये कह सकते हैं कि UA माइनस UB विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि A बड़ा है B छोटा है, सब कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बच्चों कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? Q से P। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे धक्का मारेगी तो फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो आपका वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। और सिमिलरली हमें क्या पूछा है? गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। एक्सटर्नल एजेंसी नेगेटिव चार्ज B टू A, तो ये नेगेटिव चार्ज है B टू A मूव हो रहा है। और एक्सटर्नल एजेंसी मतलब हम, तो हमें तो धक्का ही मारना पड़ेगा ना, तो हमें ऐसे धक्का मारना पड़ेगा उसको, है ना। तो उनका थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा और आपका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों कि डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा B टू A जाने में। तो अगर आपने सोचो एक नेगेटिव चार्ज को फेंक दिया है तो B टू A जाने में आपको ये बताना है मुझे कि अगर B टू A जाने का कहा तो B टू A जाने के अंदर क्या O इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा? वर्क डन विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो अगर बच्चों मैं थोड़ा इसको यहाँ से हटा देता हूँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ लेता हूँ, यहाँ से लेकर जाऊँगा, तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी, है ना। तो B टू A
द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। सो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे बच्चों सारे ये। फाइन, अच्छे से डन कर लेना, नोट्स में प्रोवाइड कर लूँगा। थैंक यू सो मच।